हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुर्गा पूजा अथवा दुर्गा उत्सव अथवा शरदोत्सव भारतीय उपमहाद्वीप व दक्षिण एशिया में मनाए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू पर्व है जिसमें हिंदू देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इसमें 6 दिनों को महालय, छठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को मनाए जाने की तिथियां पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार आती हैं तथा इस पर्व से संबंधित पखवाड़े को देवी पखवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, और बताता हूँ, दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा और त्रिपुरा आदि भारतीय राज्यों व्यापक रूप से इसे मनाया जाता है, जहां इस समय 5 दिन की वार्षिक छुट्टी रहती है। बंगाली हिंदू और आसामी हिंदुओं का बाहुल्य वाले क्षेत्रों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में यह सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यह न केवल सबसे बड़ा हिंदू उत्सव है, अपितु यह बंगाली, आसामी, ओडिया हिंदू समाज में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्सव भी है। पश्चिमी भारत के अतिरिक्त दुर्गा पूजा का उत्सव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव 91% हिंदू जनसंख्या वाले नेपाल और 8% हिंदू जनसंख्या वाले बांग्लादेश में भी बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न प्रवासी, आसामी और बंगाली सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर और कुवैत सहित विभिन्न देशों में आयोजित करवाते हैं। वर्ष 2006 में ब्रिटिश संग्रहालय में विशाल दुर्गा पूजा का उत्सव आयोजित किया गया। दोस्तों, दुर्गा पूजा की ख्याति ब्रिटिश राज में बंगाल और भूतपूर्व असम में धीरे धीरे बढ़ी। हिंदू सुधारकों ने दुर्गा को भारत में पहचान दिलाई और इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक भी बनाया। दिसंबर 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अगोचर सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। बंगाल, असम, ओडिशा में दुर्गा पूजा को अकाल बोधन, शरदीय पूजो, शरद उत्सव, महापूजो, मायरो पूजो या केवल पूजा अथवा पूजो भी कहा जाता है। पूर्वी बंगाल में, मतलब जो बांग्लादेश का है, पूर्वी बंगाल में दुर्गा पूजा को भगवती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। बांग्लादेश के पूर्वी बंगाल में की बात हुई है ये। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ वर्षों में 250 से अधिक अलग अलग पंडालों में दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है। बंगाल, असम, ओडिशा में दुर्गा पूजा को अकाल बोधन, शारदीय पूजो, शरद उत्सव, महापूजो, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब भी कहा जाता है। दोस्तों, दुर्गा पूजा को गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में नवरात्रि के रूप में, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, मसूर, कर्नाटक में मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोमाई गोलू और आंध्र प्रदेश में बोमाला कोलुवू के रूप में मनाया जाता है। अब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बारे में बात कर लेते हैं। पतझड़ के समय दुर्गा की पूजा बंगाल में सबसे बड़ा हिंदू पर्व है। दुर्गा पूजा नेपाल और भूटान में भी स्थानीय परंपराओं और विविधताओं के अनुसार मनाया जाता है। पूजा का अर्थ आराधना है और दुर्गा पूजा बंगाली पंचांग के छठे माह अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि से मनाया जाता है। तथापि कभी कभी और सौर माह में चंद्र चक्र के अपेक्षित परिवर्तन के कारण इसके उपरांत आने वाले महाकार्तिक में भी मनाया जाता है। ग्रेगोरी कैलेंडर में इससे संबंधित तिथियां सितंबर और अक्टूबर माह में आती हैं। वर्ष 2018 में देश की सबसे महंगी दुर्गा पूजा कोलकाता में हुई, जहां पद्मावत की थीम पर बना 15 करोड़ का पंडाल लगाया गया था। रामायण में राम
रावण से युद्ध के समय देवी दुर्गा का आह्वान करते हैं। यद्यपि उन्हें पारंपरिक रूप से वसंत के समय भी दुर्गा पूजा जाता है। युद्ध की आकस्मिकता के कारण राम ने देवी दुर्गा का शीत काल में अकाल बोधन आह्वान किया। दोस्तों, ये जो दुर्गा पूजा मैंने आपको बताई है, ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। जो मुख्य है वो पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। वैसे ये पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन जो सबसे मेन है वो वहाँ मनाई जाती है। दोस्तों, उपलब्ध पुरातात्विक और पाठ्य साक्ष्यों के अनुसार दुर्गा हिंदू धर्म की एक प्राचीन देवी है। हालांकि दुर्गा पूजा की उत्पत्ति अस्पष्ट और अलिखित है। दुर्गा नाम और संबंधित शब्द वैदिक साहित्य में दिखाई देते हैं, जैसे ऋग्वेद के भजन में भी दिखाई देते हैं दोस्तों, और तैत्तिरीय आरण्य के खंड में भी और अर्थवेद के खंड में भी दिखाई देते हैं दोस्तों। जबकि वैदिक साहित्य में दुर्गा शब्द का उपयोग किया जाता है, उसमें वर्णन में उसके या दुर्गा पूजा के बारे में पौराणिक विवरणों का अभाव है, जो बाद के हिंदू साहित्य में पाए जाते हैं। दुर्गा पूजा से जुड़ा एक प्रमुख ग्रंथ देवी महात्म्य है, जिसे त्योहार के दौरान सुनाया जाता है। दोस्तों, देवी महात्म्य ग्रंथ महिषासुर के प्रतीक के रूप में बुरी शक्तियों की प्रकृति का वर्णन करता है, जो आकार बदलने वाली, भ्रामक और प्रकृति के अनुकूलन करने वाली रूप में और रणनीति में कठिनाइयाँ पैदा करती है और इस तरह अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त करती है। दुर्गा शांति से बुराई को समझती है और अपने गंभीर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसका मुकाबला करती है। दुर्गा अपने विभिन्न रूपों में भारतीय ग्रंथों में एक स्वतंत्र देवता के रूप में, देवी के रूप में दिखाई जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों ही दुर्गा की स्तुति करते हैं। वह हरिवंश में विष्णु की स्तुति और प्रद्युम्न की प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों, दुर्गा देवी का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। मेन जो इसे माना जाता है वो महिषासुर को मारा है। जो महिषासुर था वो बुराई का प्रतीक था, एक राक्षस था जो कि काफ़ी भयंकर था, लेकिन दुर्गा देवी ने उसे मारकर जो दुनिया थी उससे बुराई का नाश किया। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको दुर्गा पूजा से संबंधित सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जय दुर्गा माँ या आप दुर्गा पूजा से जुड़ी कुछ भी लिखना चाहते हैं आप हमें लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर नए हैं तो मेरे चैनल या पेज को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, तो आप मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब या जैसे मैंने बताया है फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, नई अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।